हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रॉकेट मंत्रा। इस वीडियो में हम लोग ज्योग्राफी सेगमेंट के स्थलमंडल के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और ये रहा पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, कोर मध्यस्थ क्षेत्र में कौन सी लहरें प्रवाहित हो सकती हैं? ऑप्शन ए प्राथमिक लहरें, बी द्वितीयक लहरें, सी धरातलीय लहरें या फिर डी प्राथमिक व द्वितीयक लहरें। तो जो सही आंसर है वो है ए प्राथमिक लहरें। प्राथमिक लहरें जो होती हैं इनको प्राइमरी वेव्स भी कहा जाता है। ये जो है ठोस, तरल और गैस तीनों माध्यम से गुजर सकती हैं। इसी कारण जो है प्राथमिक लहरें जो है कोर के मध्यस्थ होकर प्रवाहित हो सकती हैं। और जो दूसरा द्वितीयक लहरें होती हैं ये केवल ठोस माध्यम से जो है होकर गुजरती हैं, इसलिए वो तरल में जो है ये एकदम मध्यस्थ में एकदम लुप्त हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, भूगर्भ शास्त्रीय दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक श्रेणी का स्थल रूप नहीं है? ऑप्शन ए पर्वत, बी पठार, सी मैदान या फिर डी महासागर। जो सही आंसर है वो है डी महासागर। महासागर और महाद्वीप जो है ये प्रथम श्रेणी के स्थल रूप में आते हैं, और जबकि पर्वत, पठार और जो जो मैदान है ये द्वितीयक श्रेणी के स्थल रूप हैं। अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, पृथ्वी का औसत घनत्व निम्नलिखित में से कितना है? ऑप्शन ए 1.3, बी 5.5, सी 8.7 या फिर डी 11। तो जो इसका सही आंसर है वो है बी 5.5। अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, मोहो असंबद्धता विलग करती है। ऑप्शन ए क्रस्ट की ऊपरी मेटल से, बी ऊपरी मेटल को निचले मेटल से, सी निचले मेटल को बाह्य क्रोड से या फिर डी बाह्य क्रोड को आंतरिक क्रोड से। तो जो सही आंसर है वो है ए क्रस्ट को ऊपरी मेटल से। मोह असंबद्धता जो है ये निचली भू प्रॉपर्टी को ऊपरी मेटल से अलग करता है। इसकी खोज जो है सर्वप्रथम मोहरोविक ने 1909 में की थी। इन्हीं के नाम पे इसको मोह असंबद्धता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, पृथ्वी में किस गहराई पर ठोस पदार्थ तरल अवस्था में मिलते हैं? ऑप्शन ए 32 किलोमीटर, बी 50 किलोमीटर, सी 80 किलोमीटर या फिर डी 100 किलोमीटर। जो सही आंसर है वो है 100 किलोमीटर। मेटल में जो है 100 किलोमीटर से 200 किलोमीटर की गहराई पर जो है भूकंपी तरंगों की गति जो होती है वो धीमी पड़ जाती है। इस भाग में निम्न गति मंडल भी इस भाग को कहा जाता है। इसमें जो है साथ साथ में प्लास्टिक दुर्बलता मंडल भी कहा जाता है। यह भाग जो है प्लास्टिक और अपेक्षाकृत जो है पिघली हुई अवस्था में पाया जाता है। इस भाग में जो ठोस पदार्थ हैं वो तरल अवस्था में मिलते हैं। अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, पृथ्वी के आंतरिक भाग में कितने मीटर पर तापमान की वृद्धि होती है? ऑप्शन ए 22 मीटर, बी 23, सी 32 या फिर डी 40। तो जो सही आंसर है वो है सी 32। सामान्य रूप से जो है प्रत्येक 32 मीटर की गहराई पर जो है तापमान में 1 सेल्सियस की बढ़ोतरी होती जाती है। लेकिन बाद में बढ़ती गहराई के साथ साथ तापमान की वृद्धि दर जो है वो भी उसमें भी गिरावट आती है। प्रथम जो 100 किलोमीटर की गहराई होती है इसमें प्रत्येक किलोमीटर पर जो होता है ये 12 सेल्सियस की वृद्धि होती है। और इसके बाद जो है 300 किलोमीटर की गहराई में जो है प्रत्येक किलोमीटर पर 2 सेल्सियस, और उसके बाद में जो है प्रत्येक किलोमीटर की गहराई पर 1 सेल्सियस की जो हो जाती है ये वृद्धि होती है। अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, निम्नलिखित विद्वानों में से किसने क्रस्ट के नीचे पृथ्वी के आंतरिक भाग में 3 परतों तथा सियाल, सीमा, नीफे की पहचान की है? ऑप्शन ए स्वेस, बी डाली, सी जेफरीज या फिर डी होम्स। तो जो सही आंसर है वो है ए स्वेस। स्वेस ने जो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में जो है काफ़ी अच्छी तरह से प्रकाश डाला है। इनके अनुसार जो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जो है 3 भागों में बांटा गया है। पहला जो है सियाल, दूसरा सीमे और तीसरा नीफे। इसमें जो सबसे ऊपरी परत है उसको सियाल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, भूगर्भ के अंदर पिघला हुआ पदार्थ कहलाता है? ऑप्शन ए लावा, बी मैग्मा, सी पातालीय या फिर डी मध्यवर्ती।
जो सही आंसर है वो है बी, मैग्मा। ज्वालामुखी जो है भूपटल पर वह प्राकृतिक दरार है जिसके द्वारा होकर पृथ्वी का पिघला हुआ पदार्थ, गैस, राख आदि जो है बाहर निकलकर पृथ्वी के बाहर आ जाता है। पृथ्वी के अंदर का जो पिघला पदार्थ है वही मैग्मा कहलाता है। और जब यही पिघला हुआ पदार्थ जो है मैग्मा ज्वालामुखी के द्वारा जो है पृथ्वी की सतह पर आ जाता है तो उसको बाद में लावा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, पृथ्वी के आंतरिक परत नीफे के निर्माण में किन तत्वों की प्रधानता होती है? ऑप्शन ए सिलिका एवं एल्युमिनियम, बी सिलिका एवं मैग्नीशियम, सी बेसाल्ट एवं सिलिका, या फिर डी निकल एवं लोहा। तो जो सही आंसर है वो है डी, निकल एवं लोहा। पृथ्वी की आंतरिक परत नीफे का जो निर्माण है इसमें मुख्य रूप से निकल और जो लोहा तत्व है इसके जो है प्रधानता होती है। अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, बेसाल्ट सागर प्रपटी का औसत घनत्व कितना है? ऑप्शन ए 2.65, बी 2.75, सी 2.9, या फिर डी 3। तो जो सही आंसर है वो है डी 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सागरी जो प्लेट है उसका निर्माण मुख्यतः जो है बेसाल्ट और गेब्रिल से हुआ है, क्योंकि इन तत्वों में लोहा और मैग्नीशियम जैसे तत्वों की अधिकता पाई जाती है। अतः सागरी प्लेट का जो निर्माण है अधिक घनत्व वाले तत्वों से होने का इसका घनत्व जो है महाद्वीपीय प्लेट से ज़्यादा पाया जाता है। क्वेश्चन है, गुटेनबर्ग असंतुलता किसके बीच पाई जाती है? ऑप्शन ए पपड़ी और प्रवार के बीच, बी प्रवार और क्रोड के बीच, सी ऊपरी क्रोड और निचली क्रोड के बीच, या फिर डी ऊपरी प्रवार और निचली प्रवार के बीच। तो जो सही आंसर है वो है बी प्रवार और क्रोड के बीच। पृथ्वी के जो आंतरिक भाग में 2900 किलोमीटर की गहराई पर जाने पर वहाँ पर मेटल और जो कोर की जो सीमा है उसे गुटेनबर्ग असंतुलता कहा जाते हैं। यहाँ पर जो है घनत्व अचानक बढ़ करके 5.5 से बढ़ करके 10 जो है वो हो जाता है। अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, भारत का धरातल पत्रक कौन तैयार करता है? ऑप्शन ए जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, बी सर्वे ऑफ इंडिया, या सी रक्षक मंत्रालय, या फिर डी जियोग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो उसका जो सही आंसर है वो है बी सर्वे ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, तरल अवस्था में निकिल और लोहे से बनी पृथ्वी की सबसे भारी और सबसे आंतरिक परत को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए परपटी, बी सीमा, सी सियाल, या फिर डी नीफे। जो सही आंसर है वो है डी नीफे। नीफे जो है ये पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत है। इसे जो है बैरिस्फीयर भी जो है इसको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, पृथ्वी के कौन सी परत में मुख्य रूप से लोहा और मैग्नीशियम के सिलिकेट होते हैं? ऑप्शन ए मेटल, ऑप्शन बी ऊपरी कोर, सी परपटी, या फिर डी आंतरिक कोर। तो जो सही आंसर है वो है ए मेटल। मेटल का जो है इसको 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला जो है जो मोहो असंबद्धता है वहाँ से लेकर के 200 किलोमीटर की गहराई तक जो है वो पहला भाग हो गया। फिर 200 किलोमीटर से लेकर के 700 किलोमीटर की गहराई तक ये दूसरा भाग। और जो तीसरा भाग है वो 700 किलोमीटर से लेकर के 2900 किलोमीटर की गहराई तक पाया जाता है। क्रस्ट और जो मेटल का ऊपरी भाग होता है ये दोनों को मिला करके जो है स्थल मंडल का जो है वो निर्माण होता है। ये ध्यान रखिएगा, वो अक्सर पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, गुटेनबर्ग असंबद्धता किन्हें अलग करती है? ऑप्शन ए ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट, ऑप्शन बी बाह्य अंतरतम और मेटल, सी आंतरिक अंतरतम और बाह्य अंतरतम, या फिर डी निचला क्रस्ट और मेटल। तो जो सही आंसर है वो है बी बाह्य अंतरतम और मेटल। गुटेनबर्ग असंबद्धता जो है या इसका जो घनत्व यहाँ पे आने के बाद ये अचानक
मतलब कि 5.5 से बढ़कर के सीधे 10 हो जाता है, जिसके फलस्वरूप जो होता है पी तरंगे जो होती हैं इनका वेग जो है अचानक बढ़ जाता है और ये 13.6 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से जो है यहाँ पे हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन है नेशनल ज्योग्राफी सोसाइटी के अनुसार मेटल की मोटाई कितनी है? ऑप्शन ए 2900 किलोमीटर, बी 1900 किलोमीटर, या फिर सी 3900 किलोमीटर, या फिर डी 4900 किलोमीटर। जो सही आंसर है वो है ए 2900 किलोमीटर। मोहो असंबद्ध से लेके जो है 2900 किलोमीटर की गहराई तक जो है ये मेटल पाया जाता है। पृथ्वी का जो पूरा जो आयतन है उसका 83% और द्रव्यमान, पृथ्वी का जो पूरा द्रव्यमान है उसका लगभग 68% भाग जो है वो मेटल है। मेटल का जो ऊपरी भाग का घनत्व जो है वो आपका 3 से लेकर के 3.5, और जो निचला भाग का घनत्व है वो 4.5 से लेकर के 5.5 है। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी का निम्न में से कौन सा भाग सबसे गर्म है? ऑप्शन ए महाद्वीपीय प्रवृत्ति, बी आंतरिक कोर, सी मेटल, या फिर डी सागरीय प्रवृत्ति। तो जो सही आंसर है वो है बी आंतरिक कोर। जो पृथ्वी का जो सबसे आंतरिक भाग जो है वो कोर है। इसे जो है बैरिस्फीयर भी कहा जाता है। यह जो है मुख्य रूप से निकिल और लोहे का बना हुआ है। इसे जो है नीफे भी जो है कहा जाता है। 2900 किलोमीटर से लेकर के 5150 किलोमीटर तक की जो गहराई है, ये जो भाग है ये आपका तरल अवस्था में पाया जाता है, और 5150 से लेकर के 6371 किलोमीटर की जो गहराई वाला भाग है ये जो है ये ठोस अवस्था में है। और जो कोर का अधिकतम जो तापमान है वो 5500 किलोमीटर है, और इसका जो कोर का घनत्व है वो 13 है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी परत पृथ्वी की सबसे पतली है? ऑप्शन ए आंतरिक कोर, बी ऊपरी कोर, सी परपटी, या फिर डी मेटल। तो जो सही आंसर है वो है सी परपटी। परपटी जो है इसकी औसत मोटाई जो है वो 33 किलोमीटर है। महाद्वीपीय भाग में ये जो है इसकी मोटाई लगभग 40 किलोमीटर, और जो महासागरीय भाग में जो है इसकी मोटाई जो है मात्र जो है 5 किलोमीटर से लेकर के 10 किलोमीटर तक है। इसको जो है ये जो आपका परपटी इसको जो है क्रस्ट भी जो है कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी का सर्वाधिक आयतन और द्रव्यमान पाया जाता है। ऑप्शन ए भूपर्पटी में, बी मेटल में, सी बाह्य कोण में, या फिर डी आंतरिक कोण में। जो सही आंसर है वो है बी मेटल में। पृथ्वी का जो सर्वाधिक आयतन और द्रव्यमान जो है ये जो पूरा है ये मेटल में है जो पाया जाता है। इसका कारण यह है कि पृथ्वी का जो पूरा आयतन जो है उसका 83%, और जो द्रव्यमान का जो है 68% भाग जो है मेटल में ही व्याप्त है पूरा। और मेटल की जो मोटाई है वो पूरे समस्त पृथ्वी की जो है अर्धव्यास के आधे से भी कम है, आधे से कम मतलब। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित खनिजों में से किसका पृथ्वी की आयु के परिकलन में सामान्यतः प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए लोयस, बी थोरियम सीसा, सी तांबा, या फिर डी निकिल। तो जो सही आंसर है वो है बी थोरियम और सीसा। पृथ्वी की आयु की गणना करने के लिए जो मुख्य रूप से जो है वो यूरेनियम और ये थोरियम खनिज तत्व का प्रयोग जो है मुख्य रूप से किया जाता है।